तो कहानी शुरू होती है। टॉम नाम का एक बंदा ऑफिस में बस थोड़ा सा ओवरटाइम कर रहा होता है। उसे क्या पता था कि ये ओवरटाइम उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बनने वाला है। काम खत्म करके जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसकी नजर अचानक एक मर्डर सीन पर पड़ जाती है। हाँ, सामने ही किसी को बेरहमी से मार दिया गया है। अब सोचो उसकी हालत, बदन कांप रहा है, वो दीवार से चिपका खड़ा है और तब तक हिलता भी नहीं जब तक कातिल लाश घसीटकर बाहर नहीं ले जाता। मौका मिलते ही टॉम भागकर पास वाले वॉशरूम में छुप जाता है। लेकिन यहां भी मामला अजीब हो जाता है, क्योंकि जमीन पर पहले से ही गार्ड की लाश पड़ी होती है। मतलब कातिल यहां भी आ चुका था। डरा सहमा टॉम लाश को गौर से देखता है, लेकिन उसी वक्त गड़बड़ हो जाती है। उससे गलती से फ्लश का बटन दब जाता है। आवाज सुनकर उसका दिल बैठ जाता है, कहीं कातिल वापस न आ जाए। वो फटाफट कैबिन में जाकर खड़ा हो जाता है। सुरक्षित रहने के लिए तो सीधा लाश के ऊपर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी कातिल वॉशरूम में आ धमकता है। टॉम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कातिल सिंक पर जाकर अपने हाथ धो रहा होता है। टॉम को लगता है चलो मामला टल गया। तभी कातिल अचानक बोलता है, अरे तू वही है ना बार्नी, कुछ बातें करना चाहेगा? अब टॉम के तो पसीने छूट जाते हैं। वो नीचे देखता है तो लाश के पास एक चाबी पड़ी होती है। फटाफट नीचे कूदता है और बगल के स्टॉल में छुप जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, सेंसर लाइट जल उठती है। सोचो उसकी हालत। कातिल भी उठने लगता है और उसी वक्त फिर से टॉम से गलती से फ्लश दब जाता है। किस्मत अच्छी थी। कातिल को शक तो हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और सीधे वॉशरूम से बाहर चला गया। टॉम ने चैन की सांस ली और जल्दी से बाहर भागा, लेकिन दरवाजे पर ही उसका एक सहकर्मी मिल गया जो अब तक ओवरटाइम कर रहा था। टॉम ने उसे जल्दी से पूरी घटना बताई। दोनों लिफ्ट की ओर भागे, लेकिन लिफ्ट पहले से बंद थी। फिर वो सेफ्टी एग्जिट की तरफ दौड़े, पर वो भी लॉक। मतलब कातिल ने हर रास्ता पहले से बंद कर रखा था। अब दोनों मजबूरी में वापस ऑफिस की ओर लौटे। टॉम ने कहा, तू कंप्यूटर से पुलिस को कॉल कर, मैं अपना फोन लेने जाता हूं। लेकिन जैसे ही टॉम अपने डेस्क तक पहुंचा, उसने देखा कातिल उनकी तरफ बढ़ रहा है। कंप्यूटर ऑन था। उसकी स्क्रीन की हल्की रोशनी ने कातिल का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे वो पास आने लगा। दोनों ने डेस्क के नीचे छुपकर अपनी सांसें रोक ली। किस्मत फिर साथ देती है। कातिल ने उन्हें नहीं देखा, बस कंप्यूटर बंद किया और बाहर चला गया। जब पक्का हो गया कि वो दूर जा चुका है, दोनों उल्टी दिशा में भागे। लेकिन तभी टॉम को याद आता है, बॉस बॉस अभी ऑफिस में ही है। वो अपने दोस्त से कहता है, तू पुलिस को कॉल कर, मैं बॉस को बचाने जाता हूं। लेकिन जैसे ही वो बॉस के केबिन पहुंचता है, वो खाली मिलता है। इधर उसका दोस्त मोबाइल ढूंढ चुका था। लेकिन सोचो, पुलिस को कॉल करने की जगह उसका पहला रिएक्शन क्या था? उसने सीधे अपनी पत्नी को फोन कर दिया। फोन कनेक्ट हुआ और उधर से आवाज आई, हेलो। कहानी यहीं से और खतरनाक मोड़ लेती है। टॉम का दोस्त अपनी पत्नी को फोन कर ही रहा था, लेकिन तभी कातिल बिल्कुल चुपचाप उसके पीछे आ खड़ा होता है। उसने हाथ रख दिया उसके कंधे पर और बोला, जाओ परिवार को गुड नाइट बोल दो। बेचारे ने डर डर के फोन काटा, सोचा शायद जान बच गई। लेकिन तभी कातिल ने अचानक तार से उसका गला दबा दिया। पल भर में उसकी सांसें थम गईं। इधर टॉम अपने डेस्क पर लौटा तो दोस्त कहीं नजर नहीं आया। वो घबराया, लेकिन बिना समय गंवाए अपना फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगा। पर जैसे ही फोन देखा, बैटरी खत्म। अब तो हालत और भी खराब हो गई। वो चार्जर लगाकर पलटा ही था कि सामने दोस्त की लाश दिख गई। टॉम सन्न रह गया, लेकिन उसके पास रोने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि तभी कातिल वापस आ गया। टॉम किसी तरह झट से छुप गया और जब कातिल लाश खींचकर ले जा रहा था, टॉम चुपके से उठकर स्टोर रूम में घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने कातिल को झांककर देखा, कातिल भी उसी तरफ देख रहा था। ये तो सीधा आमना सामना हो गया था। तभी अचानक कातिल का मोबाइल बज उठा। वो फोन रिसीव करके लाश खींचते खींचते टॉम के वर्कस्टेशन की ओर बढ़ गया। असल में वो कॉल टॉम की गर्लफ्रेंड का था। कातिल ने कॉल काट दिया और फोन में फोटो और कॉन्टैक्ट्स चेक करने लगा। यहीं से उसे एहसास हुआ कि ऑफिस में अभी भी कोई जिंदा है। टॉम ने मौका देखकर बाहर निकल भागा, लेकिन हर एग्जिट पहले से लॉक था। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा, छुपना। वो एक कमरे में जाकर बैठ गया और दिमाग लगाया, अगर किसी तरह बाहर वालों का ध्यान खींचा जाए तो बच सकता हूं। उसने कागज जलाकर स्मोक अलार्म एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन अलार्म बजा ही नहीं। उसने सामने वाली बिल्डिंग की ओर देखा और पागलों की तरह हाथ हिलाने लगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कातिल कमरों की तलाशी ले रहा था। टॉम ने कागज जलाकर डस्टबिन में फेंक दिया। कमरा धुएं से भर गया। आखिरकार कातिल को भी धुएं की गंध आ गई। वो भागा भागा आया और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने लगा। टॉम को लगा पकड़ लिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात, कातिल ने बाहर खड़े लोगों को इशारा किया कि सब ठीक है। मतलब टॉम का पूरा प्लान फेल हो गया। अब टॉम सर्वर रूम में जाकर छुप गया। उसने अपनी आईडी कार्ड की एक्सेस बढ़ा दी और बाकियों की एक्सेस ब्लॉक कर दी,
ताकि कातिल के लिए अंदर आना मुश्किल हो। लेकिन तभी कातिल वहां पहुंच गया। उसने सीधे पूछा, टॉम कहां है? तभी मौके का फायदा उठाकर टॉम चुपचाप बाहर निकल गया। उसे लगा कि अब शायद बॉस की बारी है। लेकिन अजीब बात यह थी कि कातिल ने बॉस को छोड़ दिया। जब सब शांत हुआ, टॉम वापस ऑफिस आया और देखा जमीन पर पड़ी औरत। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लाइंट थी। वो केस की सबसे अहम गवाह थी। अब साफ हो गया, कातिल यहां गवाह को मारने आया था। लेकिन टॉम की समझ में यह नहीं आ रहा था कि मिशन पूरा करने के बाद भी कातिल जा क्यों नहीं रहा। इसी बीच उन्हें एक आवाज सुनाई दी। दोनों उस आवाज का पीछा करने लगे और देखा कातिल किसी गुप्त कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कमरा स्पेशल सिक्योरिटी वाला था, जहां अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। फिर भी डर के मारे दोनों फिर से ऑफिस की तरफ भागे। लेकिन तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। टॉम ने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन जैसे ही नंबर देखा उसकी रूह कांप गई। अब कातिल का खेल और भी डरावना हो चुका था। टॉम ने बॉस को पकड़कर भागना शुरू किया। दोनों किसी तरह आर्काइव रूम तक पहुंचे और आखिरी सेकंड में अंदर छुप गए। टॉम ने अपनी टाई उतारी और बॉस के जख्म पर बांध दी। फिर दरवाजे से बाहर खड़े कातिल को जोर जोर से चिढ़ाने लगा। उसने कातिल का फोन उठाया, पुलिस को कॉल करने ही वाला था। लेकिन तभी देखा फोन में पासवर्ड लॉक लगा हुआ है और कहानी यहीं पर क्लिफहैंगर बनकर रुक जाती है। किलर टॉम का फोन उठा लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज देता है कि सरप्राइज है, ऑफिस आ जाओ। बेचारी गर्लफ्रेंड तो खुश खुश चली आती है, लेकिन उसे क्या पता यह सब एक जाल है। किलर फोन जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। टॉम डर जाता है कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो खुद सामने आकर किलर से डील करने की कोशिश करता है। वो किलर को कहता है, देख तुझे आर्काइव रूम में जाना है ना, ये ले मेरी पास की हुई एकमात्र एंट्री कार्ड, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। लेकिन किलर को इन सब बातों की परवाह नहीं। तभी अचानक बॉस बाहर आकर बोलते हैं, उसे छोड़ दे, मुझे रख ले बंधक के तौर पर। टॉम की जान में जान आती है, पर ट्विस्ट यही है, बॉस खुद वो कार्ड किलर को पकड़ाते हैं और जैसे ही किलर कार्ड लेता है वो धोखा देता है। बॉस को घसीटकर अंदर आर्काइव रूम में फेंक देता है। असल खेल अब खुलता है। ये किलर दरअसल बॉस नहीं रखा था। उसका मिशन था रात को ऑफिस खाली हो तो आर्काइव रूम में रखी एक बेहद जरूरी फाइल को नष्ट कर देना। लेकिन बॉस और किलर दोनों ने सोचा भी नहीं था कि आज रात इतने लोग ओवरटाइम में होंगे। अब किलर डिटोनेटर दबाकर धमाका कर देता है। उधर टॉम मौका देखकर किलर की गन उठा लेता है। किलर स्मार्टली अपनी पॉकेट से दूसरा कार्ड निकालकर दरवाजा खोलना चाहता है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं, क्योंकि टॉम पहले ही चालाकी से नकली कार्ड उसे पकड़ा चुका था। बम का टाइमर चल रहा है। किलर घबरा जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। धमाका हो जाता है, धुआं और आग पूरे कमरे में भर जाती है। टॉम हिम्मत दिखाकर अंदर दौड़ता है। वो फाइलें जलने नहीं देना चाहता। आग बुझाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन तभी किलर फिर से आ धमकता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। अचानक टॉम की गर्लफ्रेंड एंट्री मारती है और फायर एक्सटिंग्विशर से किलर को धक्का मार देती है। लेकिन इससे पहले कि किलर कुछ और कहे, बॉस सामने से गोली चला देता है। मरते समय किलर अपना फोन पासवर्ड और उस फाइल की सही लोकेशन बता देता है। टॉम फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि उसे पता चलता है किलर सिर्फ एक ही नंबर से लगातार बात करता था। वो नंबर डायल करता है और क्या देखता है, बॉस की जेब से वही फोन बज उठता है। यानी बॉस ही असली गुनहगार था। असल में यह फाइल कोर्ट केस की सबसे बड़ी सबूत थी और बॉस उसे मिटाकर कंपनी को बचाना चाहता था, पैसे के लिए अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार। टॉम का दिल टूट जाता है। जिस बॉस को वो सबसे ज्यादा मानता था वही गद्दार निकलता है। बॉस आखिरी बार टॉम को रिश्वत देने की कोशिश करता है। फाइल जला दो, तुम्हें करोड़ों मिलेंगे, वरना पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन टॉम अडिग रहता है। वो फाइल उठाता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। हार मानकर बॉस खिड़की के पास जाता है और अपनी ही जान ले लेता है। पुलिस आती है, लेकिन टॉम को समझ आता है इनमें से कुछ पुलिस वाले भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं और उसके पास मौजूद वो फोन शायद आने वाले वक्त में उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। कहानी यहीं क्लिफहैंगर पर खत्म होती है। क्या टॉम सच को दुनिया के सामने ला पाएगा या फिर सिस्टम उसे भी खत्म कर देगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।